नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और हम कक्षा 12 की पुस्तक पढ़ रहे हैं सृजन, और उसमें हमने संत वाणी का पाठ पढ़ा है जिसमें कबीरदास जी को हमने पढ़ा है। आज संत वाणी के दूसरे कवि हम पढ़ते हैं जिनका नाम है तुलसीदास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास एक प्रसिद्ध भक्ति काल के संत कवि है, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। और तुलसीदास को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस की जो इतनी प्रसिद्धि है कि तुलसीदास जी का नाम हर कोई जानता है। तो आइए अपनी पुस्तक में जो इनका परिचय जिस रूप में दिया गया है उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म जो है वो सन 1532 में 1532 जन्म है और 1623 इनकी मृत्यु है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कहते हैं कि इनका बचपन जो है वो बहुत ही संघर्षमय था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था और कष्टों के दौर से गुजरकर गुरु नरहरियानंद और शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले तो इन्होंने नरहरियानंद इनके गुरुजी रहे हैं। नरहरि, कहीं कहीं जगह इन्होंने नरहरि भी लिखा है, तो नरहरिदास या नरहरियानंद ये इनके गुरु रहे हैं। उसके बाद में काशी के शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा ली। काशी के शेष सनातन जी, इनसे इन्होंने क्या की? शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे। स्नेह का मतलब है प्रेम। तो उन्हें अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम था। और इसका किस्सा जो है वो बेहद प्रसिद्ध है तुलसीदास जी का, कि उनकी फटकार लगने से रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर, उत्प्रेरित का मतलब है प्रेरित करना, तो प्रेरित करने पर रत्नावली ने कहा था कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं तो मैं एक हार्ड मांस का पुतला आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर उतना ही प्रेम आप ईश्वर से करते तो आपको साक्षात दर्शन हो जाते, आपकी मुक्ति हो जाती। ऐसा कहा जब रत्नावली ने, तो कहते हैं कि उनके उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में, उनके मतलब तुलसीदास जी के हृदय में, मन में राम प्रेम जागृत हो गया। ऐसी कहानी है। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। जैसा कि आपको पता है, भक्ति काल में दो मुख्य भाषाएं चलती थी साहित्य की, एक अवधी और दूसरी है ब्रज भाषा। वैसे तुलसीदास जी ने दोनों ही भाषाओं में लिखा है, अवधी में और ब्रज भाषा में, और वो संस्कृत के भी प्रकांड पंडित रहे हैं। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। कीर्ति का मतलब उनका जो यश गान हो रहा है, तुलसीदास जो कि राम बोला था, राम बोला से तुलसीदास बन गया, ये यश गान जो आज होता है तुलसीदास जी को हर कोई जानते हैं। ये उनका आधार ग्रंथ जो है कीर्ति का, वो जिन्होंने उनको यश दिलाया वो है रामचरितमानस। सब कोई जानते हैं, मंगल भवनीय मंगलहारी, ये आप कहीं जो सुनते हैं, ये सब के सब रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। तो रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका है, कवितावली है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, गीतावली और कृष्ण गीतावली है, बरवे रामायण है तथा रामलला नेहछू, ये इनकी प्रसिद्ध क्या है? रचनाएं हैं। तो जब आप ये 4 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें आपको कवि का परिचय और साथ में उनकी जो रचनाएं हैं या उनका जो साहित्यिक सृजन में योगदान है वो सब आपसे पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना है। समन्वय की भावना, देखिए तुलसीदास संत कवि हैं और जैसा कबीर थे वैसे ही इन्होंने भी कोशिश की है कि समाज जो विपरीत दिशाओं में बटा हुआ है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है, उनमें सामंजस्य किया जाए, समन्वय किया जाए। सभी जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोग हैं, उनको एक साथ लाया जाए, ऐसा उनका प्रयास रहा। समन्वय की भावना का मतलब यही होता है कि समाज में समन्वय, भाईचारा, भ्रातृत्व लाना, ये इनका जो है भावना इनकी सर्वोपरि रही है। जैसा कि इन्होंने एक दोहे में लिखा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम संयोग। तो ये चाहते यही हैं कि समाज में जो है भाईचारा बना रहे, समन्वय की भावना रहे। उन्होंने जो लोग आपस में झगड़ते हैं या फिर जो असहिष्णुता समाज में होती है उसको वो दूर करना चाह रहे थे। समन्वय की भावना है। समन्वय उन्होंने हर जगह किया है, क्योंकि भाषा में समन्वय है, उनमें राम कृष्ण की जो भक्ति है उनमें समन्वय है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर तुलसीदास ने समन्वय किया है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना है। वो जाति में, धर्म में, भाषा में हर कहीं ना कहीं समन्वय करवाना चाहते हैं।
उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। देखिए, तुलसीदास जी ने एक जो आदर्श समाज अपने सामने रखा, रामचरितमानस के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण किया गया, उनका जो चरित्र चित्रण किया गया, वो इस तरीके से है कि आज भी वो हमारे लिए आदर्श हैं। राम भारत के हमेशा आदर्श रहेंगे। तो आदर्श, उन्होंने राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके और एक राम राज्य की जो कल्पना की है, राम राज्य की जो कल्पना की है, वो वास्तव में अप्रासंगिक नहीं हो सकती। वो हमेशा हमारे लिए उपयोगी है, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श भी है और पथ प्रदर्शक है। यानी तुलसीदास का काव्य आज भी समाज के लिए, आज भी भारतीय समाज के लिए आदर्श तो है ही है, आइडियोलॉजी तो है ही है उनकी अच्छी, साथ में वो पथ प्रदर्शक है। यानी वो हमारे समाज के लिए अच्छी पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि उनके काव्य में जो समन्वय है या फिर आदर्श जो दिए गए हैं, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम जो रूप बताया गया है, इस प्रकार उन्होंने सिखाया है हमें कि समाज का किस तरह का रूप हमारे सामने होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे अच्छे संदेश के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा उन्होंने ये बताया है। तो तुलसी का काव्य सिर्फ और सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि राम जो करते हैं वो उनके मौखिक रूप में नहीं है, वो उनके व्यक्तित्व में शामिल है। इस तरीके से हमारे लिए वो आदर्श है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का क्या है? आदर्श है और पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित, यहाँ मतलब अपनी जो पुस्तक है सृजन, उसमें संग्रहित दोहे मानवता की सीख देते हैं। अब अपनी दोहे की बात करते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या सिखाया जाएगा, ये बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, पुस्तक में संग्रहित दोहे जो है वो हमें कौन कौन सी बातें सिखाते हैं? मानवता की सीख देते हैं। एक दोहा तो आपको किसकी सीख देगा? मानवता की सीख देगा। यहाँ 7 दोहे इनके लिख रखे हैं। दूसरा, इसमें देखो, काम क्रोध आदि, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, ये संदेश भी यहाँ इनके दोहे देते हैं। हम जो पाठ पढ़ेंगे इसमें तुलसीदास जी के दोहे लिखे हुए हैं। और तीसरा, इसमें जो बताया जाएगा वो मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? परमार्थ में है। एक तो होता है स्वार्थ, यानी अपने लिए कार्य करना, एक होता है परमार्थ, दूसरे के लिए कार्य करना। तुलसीदास परमार्थ को महत्व देते हैं। वो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरे का भला करने से बढ़कर कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरे का क्या करे? हित सोचे, तभी तो वो मानव जीवन में आया है। वह पशु नहीं है, मनुष्य है, और सबसे बुद्धिमान प्राणी की श्रेणी में वह आता है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा हो जाता है और बुरी संगत से क्या हो जाता है? बुरा बन जाता है। ये बात भी वो अपने दोहे में कहते हैं। अगली बात कहते हैं कि सबसे हिलमिल चलना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बोला था, तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ जीवन में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सबको हिल मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का मतलब होता है श्रेष्ठ है। अगर अपना समय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो वक्त अगर प्रतिकूल है, हमारे विरुद्ध है, उल्टा चल रहा है समय, तो असमय है, कुसमय है, तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि खराब समय चल रहा है तो चुप्पी साधने में ही क्या है? फायदा है। तो ऐसा वहां पर ये संदेश देते हैं। अगला जो दोहा है उसमें ये बताएंगे कि बुरे समय में धीरज कभी नहीं खोना चाहिए, अपना धर्म है उस पर चलना चाहिए, विवेक हमेशा साथ रखना चाहिए, साहित्य जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। साहस का मतलब क्या होता है? ओज। साहस का मतलब है कि संबल बनाए रखें, अपने आप को हमेशा अपना साहस बनाए रखें, सत्य व्रत का पालन करें, सत्य के लिए हमेशा चले, और परमात्मा पर क्या रखें? भरोसा रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर प्रतिकूल समय है तो मौन रहें, बुरे समय में भी धीरज, धर्म, विवेक ना खोएं, साहित्य का अध्ययन करें, साहस बना कर रखें, सत्य व्रत करें। सत्य व्रत का मतलब है सच्चाई के मार्ग पर चलें, और सिर्फ भरोसा किस पे रखें? भरोसा सिर्फ ईश्वर पर रखें। जब बुरा समय हो तो ऐसी चीज़ें रखने से कभी ना कभी अच्छा समय आ ही जाएगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं, और इसके बाद हमारे दोहे शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दोहे, और पहला दोहा हमारा क्या कह रहा है? देखिए, पहला दोहा कह रहा है कि काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रह आसक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे भवकूप। पहला दोहा ये है। दूसरा है, कही बे को रस ना रची, सुनबे कह किए कान, धरबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। तो दोहे क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का अर्थ हम जानते हैं।
देखिए काम का मतलब होता है काम वासना, काम का मतलब क्या हो गया, काम वासना यानी बुरे विचार। और क्रोध का मतलब होता है क्रोध गुस्सा। मद, मद का मतलब होता है नशा, मद क्या होता है, नशा। ठीक है। लोभ का मतलब होता है लालच, लोभ का मतलब हो गया लालच। रत का मतलब है इनमें आसक्त, रत का मतलब क्या हो गया, इनमें लिप्त या आसक्त, लिप्त। अगला क्या है, ग्रह आसक्त, ग्रह, ग्रह में आसक्ति यानी अपने घर गृहस्थी में आसक्ति, जिसको हम कह सकते हैं दुख रूप। ये सब दुख के रूप है, ये सब किसके रूप हैं, दुख के रूप हैं। जो लोग काम क्रोध मद लोभ में पड़े हुए हैं, इनमें आसक्त हैं, इनमें लिप्त हैं, वे सब दुखी हैं। ये सब दुख के रूप है, मनुष्य की ये दुखी रूप है। यानी ऐसा मनुष्य जो इनमें लिप्त है वह हमेशा दुखी का जीवन जिएगा। यहाँ पर ऐसा इनका मानना है। ते किमी जाने, क्योंकि ये ईश्वर को कैसे जान पाएंगे, ते मतलब वे कौन, ते मतलब वे, यानी ये जो ऊपर बताए गए ऐसे लोग। किमी मतलब कैसे, जाने ही मतलब जान पाएंगे। रघुपति को मतलब है राम या ईश्वर। ये लोग जो अपनी अपनी स्वार्थ में लिप्त है, अपने अपने काम क्रोध मद लोभ में लिप्त है, वे लोग ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। परे मतलब पड़े हुए हैं। भव का मतलब संसार रूपी, कूप मतलब सागर। ये सांसारिक कुएं में, सांसारिक रूप जो है संसार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उस कुएं में पड़े हुए हैं, अपने काम क्रोध मद लोभ में रक्त है। इसलिए वे ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति उन्हें संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमि जान ही रघुपति। ये रघुपति को नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये मूढ़ है, मूर्ख है और इस भवसागर के कुएं में पड़कर ही रह जाएंगे, ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस दोहे का यह मतलब है। नेक्स्ट नंबर 2 दोहा यहाँ पे कह रहा है, कही बे कह रसना रची, सुन बे कह किए कान, धरी बे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। तो यहाँ तुलसीदास जी यह कह रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा। कही बे का मतलब है कहने के लिए, बोलने के लिए। अपन कहते हैं ना कही बे, कही बे का मतलब कहना, बोलना। कहने के लिए कही बे, कह मतलब को, कहने को, बोलने को। रसना मतलब होती है वाणी और रची का मतलब रचना की। ईश्वर ने वाणी क्यों दी है मनुष्य को, बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। और सुनबे को, सुनिबे, सुन मतलब सुनने के लिए, कह लिए, किए मतलब कई कर दिए, बना दिए। कान, सुनने के लिए कान दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहने को रचना रची, सुनने को दिए कान। हिंदी में अगर कहूँ तो कहने को रचना रची, बोलने के लिए तो वाणी दी है, सुनने को दिए हैं कान। धारिबे कह चित हित सहित, और धारिबे मतलब धारण करने के लिए, धारिबे का मतलब है धारण करने के लिए। को मतलब कह का मतलब है को, धारण करने को। चित का मतलब चित, हित का मतलब है हित, दूसरे का हित, दूसरे का हित सोचने के लिए। धारण करने का मतलब सोचना, दूसरे का हित चिंतन, सोचना या चिंतन करना। दूसरे का हित, हित चित्त, चित्त में धारने के लिए, चिंतन करने के लिए क्या है कि चित्त दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को चित्त क्यों दिया है, मन क्यों दिया है, दिमाग क्यों दिया है, अपन कहें तो मस्तिष्क क्यों दिया है, ताकि वह दूसरे का क्या कर सके, हित सोच सके। वह केवल अपना हित नहीं सोचे, दूसरे का हित सोचे, इसलिए उसे चित्त दिया गया है। और परमार्थ ही सुजान, और उसे क्या किया गया है, उसे परमार्थ बनाने के लिए सुजान बनाया है। सुजान का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर, बुद्धिमान और चतुर। ठीक है, बुद्धिमान या चतुर क्यों बनाया है, ताकि वह परमार्थ कर सके, दूसरे का हित कर सके। इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने क्या बनाया है, परमार्थ करने के लिए सुजान यानी चतुर बनाया है। चित्त क्यों लिया है, क्यों दिया है चित्त, ईश्वर ने मनुष्य को चित्त क्यों दिया है, कि वह दूसरे का हित कर सके। उसे बुद्धिमान क्यों बनाया है, ताकि वह परमार्थ कर सके, दूसरे का हित कर सके। और उसे रसना मतलब वाणी, रसना का मतलब होता है, ज्ञानेंद्रियों में अगर बात करें तो जीभ को रसना कहते हैं, रसना, और यहाँ अर्थ है वाणी। तो वाणी मनुष्य को क्यों दी है, क्योंकि वो अपनी बात कह सके। सिर्फ गालियां देने के लिए नहीं दी है जबान, अच्छी बात बोलने के लिए दी है। और सुनने को कह किए कान, कान क्यों बनाए हैं, ताकि अच्छा नाम सुन सके, तो ईश्वर का नाम ले सके, उसलिए इसे वाणी दी गई है। ईश्वर के भजन कीर्तन सुन सके, इसलिए उसे कान दिए गए हैं। और दूसरे का हित साध सके, समझ सके, चिंतन कर सके, किसी के हित की समझ सके, इसलिए उसे चित्त दिया गया है। और वो परमार्थ कर सके, इसलिए उसे सुजान यानी चतुर बनाया गया है। तो ऐसी बात कहते हैं तुलसीदास जी। और यहाँ ज्ञानेंद्रियों का उत्तम प्रयोग जो हो सकता है वो यहाँ पर बताया गया है। चलते हैं अगले दोहे पर।
तीसरा दोहा यहाँ पर क्या कह रहा है इसकी बात करते हैं। तो तीसरे दोहे से पहले थोड़ा सा अपना पेज सेटअप हो जाए। तीसरा दोहा है तुलसी भलो सुसंगते, तुलसी भलो सुसंगते। मैं इसको थोड़ा, हाँ अब देखिए, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव की नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए तुलसीदास यहाँ कहते हैं भलो का मतलब भला होता है, सुसंग मतलब सुसंगति से, जैसा कि आपने दोहे के अभी मूल भाव में पढ़ा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति से जितना भला होता है ना, पोच का मतलब होता है बुरा, कुसंगति मतलब कुसंगति, सोई मतलब उतना ही, जितना आप अच्छी संगति में रहने से, अच्छी सुसंग का मतलब है अच्छी संगति, सुसंग, सुसंग का मतलब है अच्छी, अच्छी क्या हो गई संगत, अच्छी संगत में रहने से जितना भला होता है उतना ही क्या होता है, कुसंगति में रहने से पोच का मतलब बुरा होता है। ठीक है, कुसंगति में रहने से उतना ही क्या होता है, बुरा होता है। जैसा कि हमने अभी ये जो पढ़ा था यहाँ पे, ये जो अभी हमने पढ़ा था इसमें, यहाँ पर आपको पाठ परिचय में भी ये बात समझाई गई थी। ये देखिए यहाँ कहा गया था मनुष्य अच्छी संगत में अच्छा व बुरी संगत में बुरा बन जाता है, ये इसका मूल भाव है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना अच्छी संगति में रहने से अच्छा होता है उतना ही बुरी संगति में रहने से क्या होता है, बुरा हो जाता है। आदमी अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा और बुरी संगति में रहेगा तो बुरा हो जाएगा। उदाहरण दिया है कवि ने कि नाव किन्नरी, नाव किसको कहते हैं, नाव का मतलब नाव होती है पानी में चलने वाली, और किन्नरी किसको कहते हैं, वीणा होती है, वीणा। ठीक है, माँ सरस्वती के हाथों में आपने जो देखी होगी उसको कहते हैं वीणा। तो वीणा के तार भी लोहे के बने हुए हैं, नाव भी लोहे की बनी हुई है, और तीर जो है, तीर, तीर धनुष का जो तीर होता है ना, ये वाला, ये जो तीर है उसको कहते हैं तीर। और असी, असी का मतलब होता है तलवार। देखो तलवार, एक तो आ गई तलवार, असी का मतलब है तलवार, तीर, तीर और तलवार ये भी लोहे के बने हुए हैं। और वीणा के जो तार है ना, किन्नरी यानी वीणा, और नाव का मतलब नाव जो है वो भी लोहे की बनी हुई है। लेकिन देखिए अलग अलग लोगों के साथ रहने से इनका जो महत्व है वो अलग अलग तरीके का है। यानी कि इसका जैसे नाव है वो मनुष्य को पार कर देती है, वीणा जो है मनुष्य को प्रसन्न कर देती है अपने तारों की झंझनाहट से, जबकि तीर होता है ना वो किसी को ख़त्म कर देता है, तलवार होती है वो बनती ही किसी को मारने के लिए ही है। इसलिए यहाँ तलवार और तीर क्योंकि अच्छे हाथों में नहीं होते, उनकी संगति खराब लोगों के बीच में ये चीज़ें होती है और अच्छे लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें होती है। तो लोहे की बनी हुई है, चारों चीज़ें लोहे की बनी हुई है, लेकिन इनकी संगति अलग अलग है। नाव अच्छे लोग बैठते हैं उनको पार करवा देती है, किन्नरी अच्छे वीणा के तार है जो कि आप में आह्लाद पैदा करते हैं, प्रसन्नता पैदा करते हैं, खुशी देते हैं, संगीत के स्वर निकालते हैं। जबकि तीर और असी, तीर और तलवार, ये जो लोग अपने आप में जो अपराधी टाइप के लोग हैं या उन लोगों के पास में ही ऐसे हथियार मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि उनकी ये दोनों चीज़ें जो है वो लोहे की बनी हुई है, इधर वाली दोनों चीज़ें भी लोहे की बनी हुई है, लेकिन संगत सुधारे संगत बिगाड़े वाली बात है। अच्छी संगत में रहने से अच्छी चीज़ें हो जाती है और बुरी संगत में रहने से बुरा हो जाता है। यानी लोहा तो वही है, लेकिन वह तीर भी बन सकता है, तलवार भी बन सकता है, और वह वीणा के तार भी बन सकता है। यानी वो जैसे हाथों में रहेगा उसी तरीके का हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ किसकी बात बताई गई है, किसका महत्व बताया जा रहा है, तो बेटा यहाँ संगति का महत्व बताया जा रहा है। किसका, संगति का महत्व बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी सुसंगति का ही महत्व बताया जा रहा है। ठीक है, राम कृपा, राम की कृपा से, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से तुलसी सुलभ है, सुलभ तुलसीदास जी कहते हैं। तो सुलभ, तुलसी का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से आज भी, सुलभ का मतलब होता है बेटा उपलब्ध, सुलभ का मतलब क्या होता है, उपलब्ध। राम की कृपा से आज भी उपलब्ध है, आज इस कलयुग में भी उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, गंग सुसंग समान, गंग का मतलब है गंगा, एक तो गंगा नदी आज भी उपलब्ध है। अच्छा, दूसरा सुसंग, सुसंग का मतलब है सुसंगति, सुसंगति अच्छी संगति, और पवित्र नदी गंगा आज भी उपलब्ध है। इनसे क्या होता है, इनसे यह होता है, इन दोनों का महत्व यह है कि जो जल परे, जल का मतलब होता है पानी, परे मतलब मिले,
जो जन मिले कीजिए आप समान। देखो दो चीजें यहाँ बताई गई है। एक तो बताई गई यहाँ पे गंगा नदी, क्या बताई गई, गंगा नदी, ठीक है। दूसरा क्या बताई, सुसंगति, सुसंगत, सुसंगत मान लीजिए। अब देखो क्या होता है, गंगा नदी में कोई भी जल मिले, क्या मिले, जल, अगर इसमें कोई भी जल मिलेगा गंगा में, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना मिले, लेकिन गंगा में मिलने के बाद में वो नाला नाला नहीं रहेगा, स्वच्छ जल सुजल हो जाएगा। मतलब जल क्या हो जाएगा, सुजल। यानी गंगा खुद नहीं बिगड़ती, खुद गंदी नहीं होती, वो गंदे जल को भी अच्छा जल बना देती है। और अच्छी संगति जो होती है ना, उसमें अगर कोई जन मिल जाए, जन का मतलब मनुष्य, तो वो क्या बन के निकलेगा, सज्जन बन के निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। जो जल मिले सुजल बने, जन मिले सज्जन बने। यानी कि संगति और गंगा नदी दोनों की समानता बताई गई है। दोनों में समानता क्या है कि गंगा नदी में जो भी पानी मिलता है वो पवित्र हो जाता है, और सुसंगति में जो भी मनुष्य आता है वो सज्जन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आज भी ईश्वर की कृपा से, राम की दया से आज भी ये हमारी धरती पर उपलब्ध है। दोनों ही चीज़ें, दोनों चीज़ें कौन सी है, एक तो गंगा और दूसरी सुसंगा यानी सुसंगत। ये दोनों चीज़ें हैं आज भी हमारे इस कलयुग में भी। ये दोनों चीज़ें तुलसीदास जी कहते हैं राम की कृपा से आज भी सुलभ है, आज भी उपलब्ध है। गंग सुसंग समान जो जल परे, जो जल मिले। यानी गंगा तो क्या करती है कि जो भी जल मिलता है उसमें गंदा ही क्यों ना हो उसे सुजल कर देती है, उसे मतलब कि पवित्र जल कर देती है। और दूसरा जो सुसंगति होती है ना, उसमें जो भी जन मिलता है उसको सज्जन बना देती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। तुलसी इस संसार में, हम भी कहते हैं ना तरह तरह के मॉडल है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग हैं, तरह तरह के आदमी हैं, अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग चिंतन है। तो तुलसी या तुलसीदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अपने को किसी से क्यों लड़ाई करना, क्यों किसी से झगड़ा करना, सबसे हिल मिल चालिए। हमें तो सबसे क्या करना है, हिल मिल कर चलना है, सबसे हिल मिल चालिए। नदी नाम संयोग, नदी नाम संयोग। जिस प्रकार नदी के ऊपर कितनी सारी नावें एक साथ चलती है, उसी तरीके से हमें भी समाज में अलग अलग लोगों के साथ अच्छा हेलमेल रखना है, सबके साथ संयोग से चलना है, सहयोग करना है, और किसी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ भाईचारे और भाईचारे की बातें कही जा रही है, और साथ ही सौहार्द की बातें की जा रही है, प्रेम से रहिए, प्रेम से रहने की बातें यहाँ कही जा रही है, प्रेम से रहने की बातें। ठीक है, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे क्या करना है, हिल मिल कर चलना है। नदी नाव संयोग, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है वैसे ही हमें हर मानव से संयोग बना के रहना है। यहाँ हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस तरीके का कोई मनमुटाव नहीं हो, ऐसी बातें यहाँ कही गई है। अगला देखिए, तुलसी पावस के समय। पावस किसको कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी का मतलब तुलसीदास, हर दोहे में आपको तुलसी के नाम मिल रहे हैं। तो तुलसी पावस के समय, किसके समय, पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो तुलसीदास जी कहते हैं पावस के समय धरी कोकिलन मौन। कोकिल किसको कहते हैं, तो कोकिल कहते हैं कोयल को कहते हैं, कोयल की कूक होती है ना, वो कोयल। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। मौन का मतलब होता है चुप, खामोश, एकदम से साइलेंट। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस ऋतु के समय कोयल जो है वो मौन हो जाती है। क्यों हो जाती है कोयल मौन, बारिश के समय कोयल मौन क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसका कारण यह है कोयल को पता है कि अब तो दादुर बोलेंगे। अब तो कौन बोलेंगे, दादुर। दादुर का मतलब होता है मेंढक, दादुर का मतलब क्या है, मेंढक। तो अब तो कौन बोलेंगे, दादुर यानी मेंढक बोले ही हमें पूछे कौन। अब हमें कौन पूछेगा, क्योंकि अब तो वक्त जो है वो दादुर बोलने का है। यानी मेंढक जब बोलते हैं तो कोयल की आवाज़ दब जाती है, इसलिए कोयल उचित समय नहीं होने के कारण अपनी खामोशी में ही जो है अपना भला समझती है। अगर हमारा समय अनुकूल नहीं हो तो वहाँ चुप रहने में ही क्या है, फायदा है। यही बात तो यहाँ बताई जा रही है। तुलसी पावस के समय, कौन से समय, पावस के समय, धरी कोकिलन मौन। कौन
चुप हो जाती है, कोयल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे पता है अब तो दादुर बोले ही, कोयल को पता है कि अब तो मेंढक बोलेंगे, और मेंढक सब साथ में बोलते हैं ना, इसलिए कोयल की आवाज़ दब जाती है। तो उचित प्रतिकूल समय नहीं, प्रतिकूल समय होने के कारण कोयल खामोश रहना पसंद करती है। अब तो दादुर बोले ही, हमें पूछे ही कौन, हमें मतलब किसके लिए शब्द आया है? कोयल के लिए। कोयल कहती है कि अब हमें कौन पूछने वाला है, अब तो दादुर बोलेंगे, अब तो मेंढक बोलेंगे, इसलिए हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कोयल जो है अपना विपरीत समय देख करके, अपना बुरा समय देख करके वो चुप हो जाती है कि अभी अपनी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जब अपना समय आएगा तो बोलेंगे। तो ठीक है, यही यहाँ पर संदेश है कि विपरीत समय, अनुकूल समय जब ना हो तो वहाँ पर खामोश रहने में ही फायदा है। अगला दोहा देखिए, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं असमय, असमय का मतलब होता है बुरा समय, विपरीत समय। तुलसीदास जी ने यहाँ 7 चीजें आपको बताई है। 7 सुख हो जाएंगे अगर ये 7 चीजें समझ में आ जाएगी। तुलसी असमय, असमय का मतलब क्या होता है? कुसमय या बुरा समय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जिंदगी में असमय हो, बुरा समय हो, असमय का मतलब क्या है? बुरा वक्त हो, तो क्या करना चाहिए? तो हमें धीरज, धीरज का मतलब धैर्य, धीरज का मतलब क्या है? धैर्य। धर्म का मतलब है धर्म, ऐसे लिखा जाएगा। और तीसरा है विवेक, यानी विवेक, बुद्धि। तो अगर समय अपना बुरा चल रहा है तो हमें 3 चीज़ों का, ये 7 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या है? असमय, यानी तुलसीदास जी कहते हैं असमय के सखा। सखा का मतलब क्या होता है? मित्र। अगर जिंदगी में बुरी स्थितियां हो तो इन्हें मित्र बना लीजिए, ये बुरे समय के मित्र है। कौन कौन है? एक तो है धीरज, यानी धैर्य से काम लें, धर्म पे चलें, विवेक से, बुद्धि से काम करें, साहित्य, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, लिटरेचर का अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समय अपने आप आएगा, क्योंकि साहित्य से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो साहित्य, साहस, साहस भी रखें हमेशा, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना है, संघर्ष करना है, तो साहस रखें हमेशा, ये बात भी वो कह रहे हैं। साहित्य, हाँ, तो साहित्य, साहित्य का मतलब क्या हो गया? साहित्य हो गया। और साहस रखें। सत्यव्रत, सत्यव्रत का मतलब है सत्य के मार्ग पर ही चलें, ऐसे में आप बिल्कुल डिग ना जाएं, अटल रहें अपने दृढ़ निश्चय पे। यानी कि कई बार कहते हैं कि सत्य पर आदमी लंबे समय तक जो चलता है, तो राजा हरिश्चंद्र के सामने जो जो परिस्थितियां हुई थी, तो सत्य के मार्ग पर चलने पर कठिनाई आती है, तो सत्य व्रत पर हमेशा चले, सत्य के मार्ग पर ही चले। ऐसी परिस्थितियों में अपने सत्य को ना छोड़े, सत्य का मार्ग, ठीक है, सत्य का मार्ग है उसको अपनाएं, ये वे कह रहे हैं। राम भरोसो एक, और जब स्थितियां विपरीत चल रही है तो ऐसे में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल राम यानी ईश्वर पर क्या करें? विश्वास करें। तो यहाँ पर देखिए कितनी चीजें बताई गई है, यहाँ पर चीजें बहुत सारी बताई जा रही है। तो देखिए क्या क्या बताई गई। धीरज एक तो हो गया, धीरज। असमय के सखा किस किस को कहा गया है? धीरज को, धर्म को, विवेक, 3 तो ये हो गए। साहित्य, साहस और सत्यव्रत, राम भरोसो एक, 3 3 6 और 1 7, राम भरोसो एक, ये 7 चीज़ें बताई गई है। इनको गांठ बांध लीजिएगा तो फिर आदमी का असमय है वो निकल जाता है और फिर जो है अच्छा समय आ जाता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आपने? यहाँ पर तुलसीदास के दोहे पढ़े हैं। तुलसीदास के कितने दोहे पढ़े हैं? 7 पढ़े हैं। इसमें से देखिए कुछ दोहों में तुलसीदास का नाम नहीं है, और तुलसीदास का नाम किस में नहीं है? तो एक तो पहले दोहे में नहीं है, और एक किस में नहीं है? दूसरे में नहीं है। तो ये आपके लिए व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का नाम नहीं है, और जब नाम नहीं है तो व्याख्या में जब ये आपके सामने आएंगे तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे कि ये तुलसीदास के लिखे हुए हैं या फिर कबीरदास जी के लिखे हुए हैं। तो दोनों दोहे विशिष्ट है आपके लिए, विशेष याद करके रखें इनको। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूड परे भव कूप, कही बेको रसना रची सुन बेको किए कान, धर बेक है चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। इसी के साथ जो है बाकी जो दोहे हैं, बाकी सब में तुलसीदास जी का नाम आ रहा है, और आपको जो व्याख्या है वो इससे संबंधित करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। एक बार हम पाठ पढ़ लेते हैं। अगला पाठ राजियारा सोरठा लेकर आएंगे, जो कृपाराम जी का लिखा हुआ पाठ है, वो हम कल पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।